नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, हेमंत सोरेन ने लूट ली, रेवड़ी पत्र जारी करने आए मोदी की सजाई महफिल, कर दी बड़ी मांग की। वहीं इस दिन से संसद का शीतकालीन सत्र, 2 भयानक कानून होंगे पास की और अखिलेश ने बजाया पीडीए का डंका, योगी के बटेंगे पर बड़ा पलटवार की। साथ ही कांग्रेस में लौट आया दिग्गज शेर, मोदी शाह को बड़ा झटका की। इधर महाराष्ट्र एनडीए को फिर बड़ा झटका, खुली फूट आई सामने की। वहीं पलटवार कर फंसे मोदी, अब खड़गे ने कर दी धुलाई की और कनाडा द्वारा गंभीर आरोप लगाने पर गुस्से में लाल अमित शाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मैंने कभी नहीं कहा ये नेता ऐसा वो वैसी पार्टी, कभी किसी को गाली नहीं दी। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, बोले नकारात्मक नारा निराशा और नाकामी का प्रतीक। महायुति के पोस्टर और बैनर से डिप्टी सीएम अजित पवार की फोटो गायब, उठ रहे कई सवाल, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? हाथ जोड़कर कहता हूं, पीएम मोदी की रैली से पहले हेमंत सोरेन ने क्या मांग लिया? ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर उठाए सवाल, कहा टीटीडी में एक भी गैर हिंदू नहीं है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने की कांग्रेस में वापसी, वीबीए ने नागपुर सेंट्रल से दिया था टिकट। पीके बोले चुनाव में सलाह देने के 100 करोड़ लेता था, 10 राज्यों में मेरी बनाई सरकार, मुझे लोग इतना कमजोर ना समझें। मोदी सरकार के 100 दिन को खड़गे ने बताया सस्ता पीआर स्टंट, कहा 140 करोड़ भारतीयों पर ये एक क्रूर मजाक। कल जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र, 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान, आज रात रांची आएंगे अमित शाह। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को क्या नहीं बोला, इंपोर्टेड माल वाले बयान का संजय राउत ने किया बचाव। सुरेश खन्ना बोले सपा के लोग फ्यूज ट्रांसफार्मर, उनसे न लाइट जलेगी न पंखा चलेगा। केशव बोले अखिलेश का पीडीए छलावा। आतंकियों को मारने की बजाय फारूक अब्दुल्ला के बयान पर मचा हंगामा, भाजपा ने उठाए कई सवाल। कांग्रेस सांसद ने 8 जरूरी दवाओं की कीमत बढ़ाने के फैसले पर उठाया सवाल, पीएम को पत्र लिखकर करी यह मांग। नसीम के जल चढ़ाने के बाद मंदिर का हुआ शुद्धिकरण, कानपुर में गंगा जल से धोया गया। सपा प्रत्याशी बोली तकलीफ में हूं, जहां कोई कहता है वहां जाती हूं। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल का नेता चुनेगी भाजपा, विधानसभा सत्र में उमर सरकार को घेरने की है तैयारी। चंपाई सोरेन बोले गांवों पर कब्जा कर रहे बांग्लादेशी, झारखंड में धर्मांतरण बढ़ा, चुनाव जीते तो घुसपैठियों से जमीन वापस लेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बीजेपी की वॉशिंग मशीन, कांग्रेस ने अजित पवार को लेकर की ये मांग। कोडारका काला धन मामले में सीपीआईएम का कटाक्ष, भाजपा को पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के बदले बोरा कर लेना चाहिए। नेता रात 2-2 बजे तक खड़े रहते थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का धाकड़ धामी पर भी कसा तंज। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को किया तलब, अमित शाह के खिलाफ लगाए गए बेतुके आरोपों पर जताई नाराजगी। एयर इंडिया फ्लाइट में कारतूस मिला, सीट के पॉकेट में रखा हुआ था। 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई थी फ्लाइट। सलमान के घर पर फायरिंग का मामला, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को यूएस से लाने की तैयारी, मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया की शुरू। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, बोले नकारात्मक नारा निराशा और नाकामी का प्रतीक। दरअसल उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनावों के बीच नारों की सियासत काफी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारा को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डरा कर एक करने की कोशिश करने में जुटे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हाथ जोड़कर कहता हूं, पीएम मोदी की रैली से पहले हेमंत सोरेन ने जानिए क्या मांग लिया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र
अमित शाह के झारखंड में निर्धारित दौरे से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर राज्य को 1.36 लाख करोड़ रुपए का कोयला बकाया चुकाने का अनुरोध किया। बता दें कि मोदी 4 नवंबर को झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जबकि शाह 3 नवंबर को 3 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आ रहे हैं। मैं एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वे झारखंडियों को 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया दें। यह राशि झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। सोरेन ने भाजपा सांसदों से भी बकाया रकम दिलाने में मदद करने की अपील की है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। जी हां, बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जो लगभग 115 घंटे तक चली थी। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर उठाए सवाल, कहा टीटीडी में एक भी गैर हिंदू नहीं है। दरअसल आईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि टीटीडी बोर्ड यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के 24 सदस्यों में से एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है। टीटीडी के नए चेयरमैन का कहना है कि वहां काम करने वाले लोग हिंदू होने चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हमें सिर्फ इस बात पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ के प्रस्तावित बिल में कह रही है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। वक्फ बिल में यह प्रावधान क्यों ला रहे हैं? टीटीडी हिंदू धर्म का बोर्ड है और वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म का है। समानता होनी चाहिए। जब टीटीडी के ट्रस्टी मुस्लिम नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है? मोदी सरकार के 100 दिन को खरगे ने बताया सस्ता पीआर स्टंट, कहा 140 करोड़ भारतीयों पर यह एक क्रूर मजाक। जी हां, बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के हमले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एनडीए की 100 दिन की योजना को सस्ता पीआर स्टंट बताया। उन्होंने एनडीए सरकार पर शासन करने के लिए झूठ, छल, धोखाधड़ी, लूट और प्रचार पर निर्भर रहने का भी आरोप लगाया है। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिवसीय योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। 16 मई 2024 को आपने ये भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से अधिक लोगों से इनपुट लिया था। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया। भाजपा में बी का मतलब विश्वासघात है, जबकि जे का मतलब जुमला है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने की कांग्रेस में घर वापसी, वीबीए ने नागपुर सेंट्रल से दिया था टिकट। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने में 2 मिनट से चूकने के बाद पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने घर वापसी का ऐलान किया है। 5 दिनों तक प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी में रहने के बाद आज वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बता दें कि 28 अक्टूबर को कांग्रेस को झटका देते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी का इन्होंने दामन थाम लिया था। 29 अक्टूबर को अहमद ने दावा किया था कि दोपहर 3 बजे से पहले कार्यालय पहुंचने के बावजूद उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं मिली। पीके बोले, चुनाव में सलाह देने के 100 करोड़ लेता था। 10 राज्यों में मेरी बनाई सरकार, मुझे लोग इतना कमजोर ना समझें। दरअसल बता दें कि बिहार में प्रशांत किशोर किसी भी पार्टी या नेता को केवल सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फीस लेते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 10 राज्यों में मेरी बनाई सरकार चल रही है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने अभियान के लिए पैसे कहां से लाता हूं। मेरी बनाई सरकार आज देश के 10 राज्यों में शासन कर रही है, तो हमको क्या अपने अभियान के लिए टेंट और तंबू लगाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा? आप लोगों ने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है क्या?
सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को क्या नहीं बोला, इंपोर्टेड माल वाले बयान का संजय राउत ने किया बचाव, सांसद ने मांगी माफी। दरअसल बता दें कि शिवसेना के नेता अरविंद सावंत के बयान को लेकर आज भी विवाद छिड़ा हुआ है। अब शिवसेना ने इस बयान का बचाव किया है। संजय राउत ने आज अरविंद सावंत के इंपोर्टेड माल वाली टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे किसी का अपमान नहीं हुआ है और इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत भी नहीं है। विवाद तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कथित तौर पर एकनाथ शिंदे वाले खेमे की साइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। उन्होंने आगे कहा, आपने सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा है, प्रियंका गांधी जी के बारे में क्या कहा है, आप एक बार 10 से 15 साल का इतिहास खंगाल लीजिए। आतंकियों को मारने की बजाय फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हंगामा उठा सवाल। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के ताजा बयान से आज नया विवाद खड़ा हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए आतंकवादियों को मारने की बजाय पकड़ने की वकालत की है, जिसके बाद भाजपा ने उन पर सवाल उठाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ करने से इन घटनाओं को अंजाम देने वाले बड़े गिरोह के बारे में पता लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर बार इन घटनाओं का दोष पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।